प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने आज का दिन मुझे और आपको दिया है। प्रियो, आज की सुबह इस डिवोशन में मैं आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। उन सारे भाई बहनों के लिए जो बराबर इस डिवोशन को शेयर कर रहे हैं, इस डिवोशन को दूसरों को भेज रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। इस सेवकाई में जो सहयोग आप दे रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और यही है प्रार्थना कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन को उन्नति की ओर लेते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है ये दुनिया 2 दिन का मेला है। ये दुनिया 2 दिन का मेला है। इस दुनिया में 2 दिन का जीवन है। मेले में बहुत आनंद करते हैं, लेकिन प्रियो ये जीवन 2 दिन का मेला है। वचन कहता है, रोमियो उसका 13 अध्याय उसके 2 पद में कहता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। कि अपने अधिकारी को, शासक के अधिकारी को जो जिम्मेवारी दी गई है, उन लोगों को जिनके ऊपर प्रदेश की, देश की जिम्मेवारी दी गई है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम उनकी आज्ञाकारिता के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, ताकि प्रभु की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम से प्राप्त करते हैं और चाहते पिता, जिन कानों में आवाज जा रही है प्रभु, भाई यदि बीमार, परेशानी, कठिनाई में है, तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करें, और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में पिता परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन सबको आशीष दें, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं और पूरी तरह से अपनी निकटता में बना के रखें। उनके परिवारों पर आशीष चाहते हैं, उनके खत्तों पर आशीष चाहते हैं, उनकी नौकरियों पर आशीष चाहते हैं, उनके जीवनों पर आशीष चाहते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जब आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से।
प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर समय परमेश्वर के साथ तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हर समय में तैयार रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करने में, एक दूसरे की मदद करने में हम आगे बढ़ते जाएं। शासक के अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है। जो जिम्मेवारी दी है, जो लोग चुनकर आते हैं, जो लोग जिनको जिम्मेवारी दी जाती है प्रदेश की, देश की, तो उनके प्रति हमारी आज्ञाकारिता, यदि आप उनकी आज्ञाकारिता करते हैं तो उस परमेश्वर के आज्ञाकारिता बनते हैं, उसके प्रति आप आज्ञाकारिता रखते हैं। ये बाइबल बताती है हर मसीह के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर भाई के लिए, बहन के लिए अपने अधिकारियों का आदर करना जरूरी है। ये मेरे और आपके लिए भी हम लोग इस बात को सीखते हैं। ये वचन में लिखा है कि हम अपने अधिकारियों को का आदर करें, सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। इसलिए पौलुस ने लिखा है इस बात के लिए, रोमियो उसका 13 अध्याय और 1 से 4 पद में कहता है हमें शासक के अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतरस समाज के अशिक्षित वर्ग से था, ऐसे वर्ग से था जहां वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एक मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने ज्ञान से भर दिया। और इसलिए वो कहता है शासक के अधिकारियों के पीछे परमेश्वर का हाथ होता है। जो जिम्मेवारी दी गई है वो ईश्वर की ओर से दी है, और यदि ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है तो उनको इस जिम्मेवारी को ईश्वर के भय में, उसके डर में पूरा करना चाहिए। इसलिए हम बराबर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं। और जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने समाज के लिए अलग अलग धार्मिक लोग को दी है, उनकी भी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। और इसलिए वो इस बात को कहता है, मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ भी ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूं, तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर मुझे पहुंचा देना। परमेश्वर एक दूसरे की मदद के लिए लोग तैयार करता है, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार करता है। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। प्रभु आशीष देता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरता है। कहता है प्रभु के लिए जो काम करता है, प्रभु के लिए जो आगे बढ़ता है, मनुष्य के ठहरे हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। मनुष्य ने जो ठहरा है, जो नियम ठहरा है, जो कानून ठहरा है, जो संविधान बनाया गया है, उसका नियम पालन करना चाहिए, उसके अधीन रहो। राजा के इसलिए कि वह सबका प्रधान है, राजा का इसलिए कि सबका प्रधान है, हाकिमों का इसलिए कि वो बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है। परमेश्वर के वचन को मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। शासन अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारी विश्वास योग्यता, आज्ञा प्रति का दूसरा पहलू है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो संसार में जो अधिकारी हैं उनका भी पालन हमें करना चाहिए। यही चीज पौलुस इसी बात को कहता है। 7 पद में कहता है, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूं। जब आप एक दूसरे से संगति करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, यह है आशीष का, आनंद का कारण जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर से डरो, उस परमात्मा से डरो। यदि परमात्मा का डर अधिकारियों के पास भी है, मनुष्य के पास भी है, तो आप ईश्वर का भी डर आपके अंदर होना चाहिए, और उसके बाद परमात्मा का डर भी। इसलिए प्रियो कहता है परमात्मा, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, राजा का सम्मान करो। जो अधिकारी बनाए गए हैं हम उनका सम्मान करते जाएं। यह दुनिया कितनी अलग है, ये दुनिया कितनी अलग है।
यदि केवल सब मसीह सीमा शुल्क अधिकारियों को धोखा ना दे, यातायात के नियमों का ना तोड़े, तो किसी को रिश्वत ना दे, नगर निगम नियमों को ना तोड़े, इन चीजों को पौलुस कह रहा है। हम लोग बहुत बार धोखा देते हैं। सीमा शुल्क जो है, जो रखा गया, उसको ईमानदारी से देना है, यातायात के नियमों का पालन करना है और उसके साथ किसी को रिश्वत ना देना। ये मसीह जीवन का चरित्र है। हम रिश्वत देकर काम कराना चाहते हैं, हम रिश्वत में जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इसके लिए मना करता है कि किसी को रिश्वत ना देना, नगर निगम नियमों को ना तोड़े, इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में लें। इसलिए वो इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर के साथ, हम पृथ्वी के नमक हैं। हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक का मतलब है स्वाद। पृथ्वी का के नमक है। यदि हम अपनी नमकीनता खो दें तो बेकार होकर हम पृथ्वी में फेंके जाएंगे। हमारी नमकीनता इस बात को दर्शाती है, हम सच्चाई को का साथ दें, यातायात के नियमों को पालन करें और न केवल पालन करें परंतु गलत चीजों से बच के रहें। किसी को रिश्वत ना देना, रिश्वत से अलग रहना। लोग रिश्वत देकर काम करना चाहते हैं। उसके बाद सब नियमों का पालन करना, जो सरकार का कर है उसको समय पर देना, ताकि जो कर है उसको हम दे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं। यदि हम अपना उजाला खो दे तो पृथ्वी अंधकार में हो जाएगी, अनंत अंधकार में हो जाएंगे, हम अंधकार में डूब जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसका 5 अध्याय उस 13 और 14 पद में इस बात को दर्शा है। दूसरे कई देशों में की तुलना में भारत में कई बार हम अपने जीवन में कमजोरी को देखते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। यदि कानून सुसमाचार प्रचार को रोकता है या और किसी धर्म को हम पर थोपता है तो हम इसे मानने पे विवश नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर चले और परमेश्वर की जो जिम्मेवारी है नैतिकता के अनुसार नियम का पालन करें। और यही नियम का पालन है जो आपको और मुझे प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है ये दुनिया 2 दिन का मेला है। ये दुनिया 2 दिन का मेला है, और जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देकर आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर